लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3। क्या दिया गया? इन द गिवन फिगर 6.38 अल्टीट्यूड्स ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब देयर आर टू अल्टीट्यूड्स ए बी एंड सी। देखा जा सकता है इस फिगर में कि एक अल्टीट्यूड है आपका ए डी, दूसरा अल्टीट्यूड है आपका सी ई। ठीक है, ए डी एंड सी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ये भी एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, दोनों कहाँ पर मिलता है? पी पर। देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सो दैट ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू सी डी पी। अब देखो किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ए ई पी ट्रायंगल, तो अब देखो ए ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल हो गया, सी डी पी, तो सी डी पी कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये वाला हो गया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एंगल इक्वल ढूंढ देना होता है। ठीक है, चलिए तो कैसे सिमिलर किया जाएगा? चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखा जाए तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा? इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल कौन सा लिखा हुआ था? सी डी पी बी हैव। अब देखो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो एंगल आपस में इक्वल कर देना है। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, रीजन vertically opposite angles are equal, so we can write here that angle APE is equal to, लिखे जा सकते हैं एंगल आपका लिखा जा सकता है CPD, so we can write here angle CPD। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल CPD। रीजन क्या हो गया? VOA, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्टकट वे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, VOA। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब वी कैन से फ्रॉम हियर दैट एंगल AEP इज इक्वल टू, एंगल कौन सा हो गया आपका CDP, एंगल CDP बराबर 90 डिग्री इच। सो वी कैन से फ्रॉम हियर दैट ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हो गया CDP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। चलिए सेकंड नंबर में देखा जाए तो सेकंड नंबर में कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करना था। चलो आप देखो, तो अब देखा जाए दोनों ट्रायंगल में ABD, तो ट्रायंगल ABD आप ढूंढो, तो ट्रायंगल ABD मतलब आप देखो ये बड़ा वाला ये जो एंगल दिख रहा है ABD हो गया, और दूसरा कौन सा आ गया CB ट्रायंगल कौन सा है CB, मतलब आप देखो तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ये देखो CBE मतलब ये वाला ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा CBD ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो क्या क्या इक्वल है? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज बराबर ढूंढना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल आप देख लो ABD एंड ट्रायंगल CBE बी हैव। ठीक है, अब क्या क्या बराबर पाते हो वो लिखा जाए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ABD में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, मतलब आप लिख सकते हो कि एंगल ADB इज इक्वल टू ये वाला एंगल 90 डिग्री, और CB मतलब कि ये वाला ट्रायंगल में CEB मतलब CEB इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 90 डिग्री इच, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री, इट इज गिवन हियर। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो एंगल B एक ऐसा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल B, रीजन हो गया आपका कॉमन, देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल हो गया आपका CBE। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो अब देखो थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखा जाए। यहाँ देखो थर्ड नंबर में क्या बोला गया? ट्रायंगल AEP, कौन सा ट्रायंगल AEP, तो चलो आप ढूंढो AEP ट्रायंगल देखा जाए। चलिए देखिए AEP, तो देखो थर्ड नंबर में AEP ट्रायंगल कौन सा है? तो ये छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे हैं। ADB, तो देखो आप ADB, तो ADB कौन सा ट्रायंगल हो गया ADB मतलब बड़ा सा ट्रायंगल। अभी दोनोget ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो देखो ADP ट्रायंगल, सॉरी AEP, तो AEP ट्रायंगल कैसे बन रहा है AEP, यही हो गया आपका AEP हो गया, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिया गया है? आपका दिया गया है ADB, तो देखो ADB कैसे बन रहे हैं
ए से आप चले जाओ सबसे पहली बात डी के पास, और यहाँ से चले जाओ बी के पास, फिर चले जाओ आप ए के पास, ठीक है। तो देखो इन दोनों में जो एक एंगल यहाँ पे आ रहा है, ब्लैक वाला भी लाइन आ रहा है यहाँ पे, और ये देखिए आप येलोइश भी लाइन आ रहा है, मतलब दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि इन ट्रायंगल कौन कौन सा, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, ADB बी हैव। अब क्या क्या इक्वल पाते हो वो लिखा जाए। तो देखो सबसे पहली बात कि ये वाला एंगल जो आप देख रहे हैं EAP, एंगल EAP इज इक्वल टू, एंगल बड़ा वाला का देखा जाए तो बड़ा वाला में कौन सा एंगल लिखाएगा, BAD, यानी कि एंगल बैड। दोनों इक्वल होंगे, रीजन क्या हो गया, कॉमन, बोथ एंगल्स आर कॉमन। चलिए इसके बाद देखा जाए तो एक एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखे हैं, एंगल AEP इज इक्वल टू, एंगल लिखा जा सकता है ADB इज इक्वल टू, एंगल लिख सकते हो आप यहाँ से ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो we can say that therefore triangle AEP is similar to triangle ADB by which criteria, by angle criteria, ठीक है। ये क्राइटेरिया मिसिंग है यहाँ पे, एंगल क्राइटेरिया लिखा जाए। सो इस तरह से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन बना लिया। अब देखिए थर्ड नंबर के लिए, चलो अब देखो थर्ड नंबर देखा जाए तो थर्ड नंबर कैसे होगा, फोर्थ नंबर एक्चुअली में देखा जाए, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, देखा जाए PDC, तो कौन सा ट्रायंगल है, PDC। चलो आप देखो P से D फिर C फिर P, यानी कि PDC हो गया ट्रायंगल। वेब में देखा जा सकता है BC, एक और ट्रायंगल कौन सा हो गया, BEC। चलिए आप देखिए BC को देखा जाए तो BEC, अब फिर B के पास आ गए, यानी कि एक पिंक लाइन और एक देखो येलो लाइन, तो दोनों जो है वो C पर कॉमन है। और ये जो दिख रहा है आपको 90 डिग्री, इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लिखो इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल कौन सा, आप लिख दो यहाँ से BEC बी हैव। तो क्या क्या इक्वल पाते हो वो लिखा जाए। सबसे पहले तो कॉमन एक एंगल है, यानी कि एंगल PCD, ठीक है, एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल ECB इज इक्वल टू, एंगल कौन सा हो गया, ECB। रीजन क्या हो गया, कॉमन, बोथ एंगल्स आर कॉमन हेयर, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो क्या, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल कितने हैं, 90 डिग्री, यानी कि आप लिख दो यहाँ से एंगल PDC इज इक्वल टू, लिख दो आप यहाँ से एंगल CEB, ठीक है, 90 डिग्री ईच। देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय विच क्राइटेरिया, यहाँ पे लिखा जा सकता है अगेन एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हेंस वी हैव प्रूव्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 7 नंबर।